लास्ट वीक मैंने 6,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, लेकिन स्टोरी सिर्फ प्रॉफिट का नहीं है। ये स्टोरी है मिस्टेक्स, डिसिप्लिन और रियल ट्रेडिंग की। डे 39 वाले दिन मैंने 4 ट्रेड्स लिए थे। निफ्टी से मुझे 2800 प्लस रुपीज़ का प्रॉफिट बना था, लेकिन एक गलती की वजह से मुझे बटरफ्लाई स्टॉक में 1700 रुपये का लॉस हो गया और एंड में सिर्फ 1200 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ था। चलिए मैं अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाता हूँ और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और 39। तो मैं आ गया हूँ अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे हम जल्दी से डेट रेंज में सेलेक्ट कर लेते हैं डे 39 विच वॉज मंडे 23। और ये मुझे लॉस हुआ था उस स्टॉक में बटरफ्लाई, और मैंने एक और ट्रेड लिया था उस दिन सिल्वर को ETF मैंने सेट किया था, तो मुझे सिल्वर गिर रहा था। और ये बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई में मुझे 1700 कुछ रुपये का प्रॉफिट लॉस हुआ था और सिल्वर के ETF में मुझे 122 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो स्टॉक्स में मुझे 1750 रुपये का लॉस हुआ था। ये रहा। अब एक बार हम जल्दी से यहाँ पे ऑप्शंस चूज़ कर लेते हैं सेगमेंट से। मैंने ऑप्शन चूज़ कर लिया है, अब मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ। और कुछ देखो आप, मुझे FNO में 2800 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 663 रुपये उसमें चार्जेस लगे थे। 2140 रुपये मेरा बना था। 2140 माइनस 1750, ये तो काफ़ी जीरो हो गया। ये कलम से 5 गया 9, 10 में 7 गया 3, तो 390 रुपये का प्रॉफिट। ब्रोकेज ज़्यादा लग गया, चार्जेस ज़्यादा लग गए, तो मेरे को सिर्फ 350 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ था डे 39 वाले दिन। डे 39 से लर्निंग क्या है? डे 39 से हमारी लर्निंग ये है कि जब स्ट्रेटजी आपका सही काम कर रहा हो तो अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बटरफ्लाई स्टॉक में ट्रेड लेके लॉस अपना बढ़ा दिया था, तो ये था लर्निंग डे 39 से। चलते हैं नेक्स्ट डे की ओर। डे 40 मैंने गैस करना बंद कर दिया था उस दिन। मैंने सब कुछ प्योर स्ट्रेटजी पे काम किया। मैंने हैज किया उस दिन अपने एक ट्रेड में, कॉल और पुट दोनों लिए, और 540 रुपये का प्रॉफिट बनाया। VWAP और OBV का यूज़ करके HCL टेक में ट्रेड लिया था जिसमें 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर मैंने निफ्टी का एक ट्रेड लिया था जिसमें 708 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चलिए नेक्स्ट पूरा मैं दिखाता हूँ आपको ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे मैंने क्या कितना ट्रेड लिया था, क्या प्रॉफिट बनाया था। तो डे 40 था 24 तारीख को। डेट रेंज में मैंने 24 सेलेक्ट कर लिया। मैंने इक्विटी में कोई ट्रेड नहीं किया था डे 40 वाले दिन। देयर इज नो ट्रेड ऑन इक्विटी ऑन डे 40। तो अब हम एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में यस, टोटल मुझे प्रॉफिट हुआ था 1940 रुपये का, जिसमें 251 रुपये 87 पैसे का चार्जेस लग गया। तो लास्ट में मेरा प्रॉफिट बचा 1690 रुपये। तो दिस वॉज डे 40। तो डे 41 वाले दिन ना मेरे को परफेक्ट सेटअप मिला। एक VWAP का ब्रेकआउट हुआ, मैंने कॉल में निफ्टी में एंट्री मारी। मैंने एक टारगेट रखा था 360 रुपये का, आई गेस, हाँ 360-55 का रखा था, 330 रुपये का। तो मुझे 330 रुपये का टारगेट मिल गया, लेकिन बाद में निफ्टी का वो कॉल 490 तक चला गया था। डे 41 देख लेते हैं हम जल्दी से। यहाँ पे डेट रेंज चेंज करते हैं और 25 तारीख था डे 41 वाले दिन। यस, तो उस दिन मैंने ऑप्शंस में 2250 रुपये बनाए थे। 161 रुपये 7 पैसे चार्जेस लगे थे, तो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया था 2090 रुपये। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ कि ट्रेड क्या लिया था मैंने, तो निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था, निफ्टी 23,150 का कॉल लिया था, जिसमें मुझे 1560 रुपये बने थे प्रॉफिट। और कोटक बैंक का मैंने कॉल लिया था 370 का, जिसमें मुझे 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो दिस वॉज डे 41। बट एक बार हम इक्विटी भी देख लेते हैं कि इक्विटी में मैंने कुछ लिया था क्या। तो इक्विटी में मैंने एक ट्रेड लिया था विच वॉज बेटा डक्स में मैंने 187 रुपये बनाए थे, इसमें 90 रुपये तो मेरे चार्जेस लग गए, तो एक्चुअली में मेरे 97 रुपये 50 पैसे बने। तो ये लगा लो आप 2090 उधर बने तो 97 के, यानी कि 2200 रुपये के आसपास मेरा प्रॉफिट बना था डे 41 वाले दिन। पहले रिग्रेट होता था कि यार मैंने मिस कर दिया, पर अब नहीं, क्योंकि मैंने अपने प्लान को फॉलो करके ये ट्रेड लिया था। तो डे 41 वाले दिन से मुझे लर्निंग क्या मिली?
मेरे को एक और लेसन मिला था बीटा ड्रग्स करके, जो ट्रेड मैंने लिया था उसमें हुआ क्या था, टारगेट हिट हो गया था मेरा, पर वो टारगेट हिट तो हुआ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो उससे मेरे को लेसन ये मिला कि जब भी मैं ट्रेड लूँ तो उसमें लिक्विडिटी का भी ध्यान दूँ, खासा ध्यान दूँ, जो मैंने मिस किया था इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो दिस वॉज द डे 41 लर्निंग। अब बात कर लेते हैं डे 42 वाले दिन की। डे 42 वाले दिन ना मैं थोड़ा लेट उठा, सुबह की पूरी जो मूवमेंट थी सब मिस हो गई। पहले मैं रिवर्स ट्रेडिंग करता था इन सिनेरियोज में, लेकिन इस बार मैंने वेट किया, मैंने मार्केट को देखा, फिर एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ निफ्टी में, तो मैंने ट्रेड लिया और 464 रुपये का प्रॉफिट बनाया, सिर्फ एक ट्रेड बस। 26 को था छुट्टी, नवमी की, रामनवमी की छुट्टी थी, इसलिए उस दिन कोई ट्रेड नहीं होगा। देखो आप, ना इक्विटी में है ना एफएनओ में है, उनके दिन की छुट्टी। तो हम देखते हैं लास्ट डे की, फ्राइडे की, विच वॉज फॉर डे 42 ऑफ ट्रेडिंग जर्नी। क्या बनाया था मैंने, तो एफएनओ में मेरे बने थे 464 रुपये, ये देखो आप, इसमें 76 रुपये 36 पैसे चार्जेस लग गए और 388 रुपये 39 पैसे मेरा एक्चुअल प्रॉफिट रहा। ट्रेड मैंने क्या लिया था, तो ट्रेड मैंने लिया था निफ्टी का, ये जिसमें 464 रुपये बने थे एक्सक्लूडिंग दिस चार्जेस। तो दिस वॉज डे 42, दिस वॉज लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ लास्ट वीक। तो यहाँ पे मेरा वीक होता है ख़त्म। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हम देखते हैं। लास्ट वीक हमने टोटल कितना कमाया था, एक बार डेट रेंज में चेंज करके देख लेते हैं। 23 से हमारा वीक स्टार्ट हुआ था, 27 पे ख़त्म हुआ था। करते हैं एंटर। तो एफएनओ में मेरे बने थे 7,470 रुपये, इसमें 1,150 रुपये चार्जेस लगे। एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 6,320 रुपये। तो 6,320 रुपये एफएनओ में बना। और एक बार हम इक्विटी में चेक कर लेते हैं, ये रहा इक्विटी। इक्विटी में हमें लॉस हुआ एक्चुअली, तो 1,310 रुपये का लॉस हुआ, जिसमें हम 295 रुपये 50 पैसे और जोड़ देंगे चार्जेस के, तो 1,600 रुपये का लॉस ये होगा। ये वीक अच्छा गया हमारा। इन 4 दिनों में, लास्ट वीक के 4 दिनों में मैंने 3 चीज़ें सीखी। पहला, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है मुझे। दूसरा, अपने प्लान को फॉलो करना है और किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, कुछ मिस हो गया ऐसा करके नहीं। और तीसरा, डिसिप्लिन हमेशा प्रॉफिट से ज़्यादा होता है, यानी कि बड़ा होता है। डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में बड़ा मिल जाएगा, पर शॉर्ट टर्म में अगर हम डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करेंगे तो हम लॉस में रहेंगे। ये जर्नी प्रॉफिट से ज़्यादा माइंडसेट की है। तो डे 39 टू डे 42 रियल ट्रेडिंग नो फिल्टर, जो मैंने आपको शो किया इस वीडियो में। मिलते हैं मंडे को डे 43 ट्रेडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।